नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार के बाद से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के राजनीतिक भविष्य पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा कारण भाजपा की सबसे भरोसेमंद सहयोगी अनुप्रिया पटेल बनी हुई हैं। अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल सोनेलाल की मुखिया हैं, वो भाजपा के साथ पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से हैं। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो अब अनुप्रिया पटेल का भाजपा से मोह भंग हो गया है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहीं ज्यादा नाराज बताई जा रही हैं। वो जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थीं, उसमें से एक पर उनकी हार हुई और इस हार के लिए भी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी नीतियों को ही जिम्मेदार मानती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीडीए की राजनीति भी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की तैयारी किस तरह से करेगी, इस पर बड़े प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। आप जानते हैं कि अनुप्रिया पटेल इस वक्त खुद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही सवाल उठाने में लगी हुई हैं। उन्होंने अभी हार के ठीक बाद अपनी 2 मांगे भी यहाँ पर रख दी। इसमें सबसे पहले उन्होंने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठा दिए, उनकी सरकार और उसके कामकाज के तरीके के ऊपर सवाल उठा दिए। जब उन्होंने आरक्षण में भेदभाव, नौकरियों में आरक्षण में भेदभाव का आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी को यहाँ पर साक्षात्कार के नाम पर ठग रही है, वहाँ पर ईमानदारी से अंक नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इस समाज का नुकसान हो रहा है। और अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले समय में और भी कई चुनाव हमें हारने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही सोनेलाल पटेल की जयंती थी और तब अपना दल सोनेलाल ने लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने 69,000 माफ करिएगा, शिक्षक भर्ती के मामले को उठाया और कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिस तरह से सरकारी भर्तियां नहीं आ रही हैं, आ भी रही हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं और तरह तरह के कारणों से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग अपना जीवन यापन कैसे करें? और अगर भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार इस मामले पर संज्ञान नहीं लेगी तो आने वाले समय में मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आप जानते हैं कि पल्लवी पटेल अब समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से अलग हो चुकी हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के लिए सपा में जाना काफ़ी आसान हो गया है और जिस तरीके से अखिलेश यादव इस वक्त पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में अनुप्रिया पटेल उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या समाजवादी पार्टी को अनुप्रिया पटेल का साथ स्वीकार करना चाहिए या नहीं? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।